हेलो, वेलकम टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ड्रीम वर्ल्ड एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कई अभ्यर्थियों के मैसेज आ रहे थे कि रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए एक कंप्लीट रणनीति जो है वो बताइए। तो मैं ज़्यादा नहीं, आपका 5 से 7 मिनट लूँगा और इस वीडियो में हम लोग जो है कंप्लीट चर्चा करेंगे। कंप्लीट तो नहीं कह सकते हो, लेकिन तब भी जो आपके जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम इसमें डिस्कस कर देंगे। तो आपको जो है पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको लगे कि कुछ चीज़ें रह गई हैं, आपको समझ में नहीं आई हैं, तो आप जो है कमेंट कर देना, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जो है 2 प्रकार के स्टूडेंटों से मिला हूँ। जैसे जो हैं एक बिल्कुल शुरू ही कर रहे हैं, है ना, उन्होंने अभी तक जो है रेलवे के बारे में जो है कुछ उनको आइडिया नहीं है, सिर्फ वो शुरुआत कर रहे हैं। और एक जो है वो ऑलरेडी 2 से 3 साल से, है ना, 2 से 3 साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो सबसे पहला जो है जो शुरू कर रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप अपने जो है आपका सिलेबस है उसका जो है प्रिंट निकलवाएं, है ना। इसमें आ जाते हैं हम लोग, आप सिलेबस है उसका एक बार जो है आप प्रिंट निकलवाएं, ठीक है। तो वहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहले आपके पास है मैथ, रीजनिंग, जीएस और यहाँ पर है साइंस, ठीक है। और अगर एएलपी वाले हैं तो उनका एक टेक्निकल का सब्जेक्ट जो है वो अलग हो जाएगा। तो एएलपी पे हम चर्चा अभी नहीं करेंगे, एएलपी पे हम लोग जो है फिर कभी चर्चा कर लेंगे। तो अभी मैं जो है इस टैग को छोड़ करके मैथ, रीजनिंग, जीएस, साइंस यही है, ठीक है। रेलवे में कुछ बच्चे इसलिए आना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, ये आपको, और ये हिंदी, ये आपको नहीं पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ओनली आपके 3, जैसे जीएस में साइंस और जीएस लगभग एक ही मानते हैं लोग वहाँ। तो मैथ, रीजनिंग और आपका जीके, इन तीनों से ही आपका जो है काम हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो कम से कम आपको 3 महीने में जो है आपको सिलेबस ख़त्म करना होगा अच्छे से, ठीक है। अब वो सिलेबस आप या तो आप किसी कोचिंग में जा कर के ऑफलाइन पढ़ सकते हो, या फिर किसी आप जो है ऑनलाइन बैच भी ले सकते हो। 2 प्रकार के माध्यम है, ठीक है। और अच्छे से जो है एक एक पॉइंट के नोट्स आपको बना लेने हैं, ठीक है। नोट्स कैसे बनाने हैं वो उस पर मैं चर्चा बाद में करूँगा। अब क्योंकि मैं फ्री हो चुका हूँ तो लगातार आपको कुछ ना कुछ मैं बताता रहूँगा, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि ऑनलाइन ऑफलाइन जो है आपको सिलेबस ख़त्म कर लेना है, या तो ऑनलाइन पढ़ लो या फिर ऑफलाइन पढ़ लो। जब आप सिलेबस ख़त्म करोगे उसी दौरान आपको मैथ की एक बेसिक बुक, आपने सुना होगा आर एस अग्रवाल, ठीक है, या फिर एच डी यादव, ये दोनों बुकें जो है आपको सिलेबस जब आप ख़त्म कर रहे होगे उसके दौरान ही आपको ये ख़त्म कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद इसी दौरान आपको रीजनिंग रीजनिंग की भी जो है किताब आपको कोई ना कोई जो भी आपके पास अवेलेबल हो, लूसेंट की भी रीजनिंग आती है ना, अरिहंत की आती है। तो जो भी आपके पास रीजनिंग की अवेलेबल हो उससे आप जो है उस रीजनिंग को भी ख़त्म कर लेंगे। साथ साथ जो आपके टीचर्स हैं वो आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, है ना, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, क्योंकि इसके बिना आपको पता है कि शॉर्ट ट्रिक के बिना आपको पता है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है या थोड़े से दिक्कत आपको कर सकते हैं, वहाँ पे समय कम पड़ जाएगा। तो वो शॉर्ट ट्रिक आपको अपने नोट्स में नोट कर लेनी है, ठीक है। चलते हैं। इसी दौरान जब आप जीएस या फिर जीके पढ़ रहे होंगे, जब आप जीके जीएस पढ़ रहे होंगे, आपके टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे, तो आपको साथ साथ में जो टॉपिक आपको वो पढ़ाएं वही टॉपिक आपको खुद से लूसेंट से पढ़ लेना है। मान लो उन्होंने जो है आपको हिस्ट्री का पहला लेक्चर पढ़ाया, ठीक है, कि भाई बताइए एंशियंट हिस्ट्री का शुरुआत कहाँ से हुआ है, किस तरह से हुआ है। तो मान लो उन्होंने आज जो है 2 पेज आपको पढ़ाया या लिखवाए, जो भी है वही चीज़ आपने वहाँ पढ़ी, और वहाँ पर आप लूसेंट से आप जो है यहाँ पर आपको एक बार पढ़ लेनी है आके, ठीक है। ये चीज़ आपने कर ली, ठीक। अब मैं मान के चलता हूँ कि आपका सिलेबस जो है हो चुका है रेडी। अच्छा, साइंस के लिए आपको क्या करना है, 9th और 10th ये दोनों जो है एनसीईआरटी, इन दोनों की एनसीईआरटी आपको जो है कंप्लीट कर लेनी है अच्छे से उसी दौरान, ठीक है। और आपके टीचर अगर एक्सपर्ट रहे होंगे तो वो आपको स्पेशली ये कराएंगे ही, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं कि मान लेते हैं आपका एक बार सिलेबस ख़त्म हो गया है, अब क्या करते हैं। तो अब आपको करना है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो
लगभग मान के चलता हूँ मैं कि आपको 100 पेज में आपको पूरे नोट्स आपके बन गए हैं। मैं 100 पेज एक मान के चलता हूँ, हो सकता है किसी के 90 भी बन जाए और या फिर किसी के 120 से 130 में बन जाए, तो आपको जो है झगड़ा नहीं करना है। ठीक, मैं एक मान के चल रहा हूँ। ये 100 पेज के नोट्स आपको अपने पास रख लेने हैं स्पायरल कर करके। ठीक है, जब भी आप फ्री बैठो तो इन नोट्स को आप जो है रिवीजन करना है आपको। ठीक है, इस नोट्स में जो कुछ भी लिखा है वो इतनी बार आपको पढ़ लेना है कि आपको अगर कोई आंख बंद करके कहे कि बताइए अकबर के बाद कौन सा चैप्टर लिखा है, तो आपको तुरंत ही जो है पता हो जाना चाहिए। साइंस में क्या लिखा है तो आपको पता होना चाहिए, हाँ इस पेज पे ये चीज़ लिखी है। इतनी बार अगर आप पढ़ लोगे तो यकीन मानेंगे कि फिर आपकी चीज़ें कोई रोक नहीं सकता, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर मार्केट में जाना है और आपको जो है PYQ क्वेश्चन की बुक ले आनी है। PY क्वेश्चन मैथ के भी ले आने हैं, रीजनिंग के भी ले आने हैं और GK के भी ले आने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ये यूथ की दिखा रहा हूँ आपको ये किताब। ये पूरे कंप्लीट RRB 2026 के नाम से यहाँ पे आती है और यहाँ पे जितने भी रेलवे पेपर कराती है सबके आपके जो है सामान्य जानकारी के इन्होंने क्वेश्चन जो है दे रखे हैं। ठीक है, ये हो गया। या फिर मैं एक जो है किताब और दिखा देता हूँ, ये रेलवे सामान्य अध्ययन, ये पिनेकल पब्लिकेशन की है। इसमें बता रहा है कि ऑल लेटेस्ट जो है क्वेश्चन आस्क्ड इन रेलवे एग्जाम टिल अक्टूबर 2025। इस तरह से आपको सभी सब्जेक्ट की एक एक जो है किताब ले लेनी है। तो जब आप जो है अपना नोट्स, जैसे अपने नोट्स को रिवीजन किया, तो साथ साथ में आपको इसको भी कंप्लीट करते हुए चलना है धीरे धीरे, जैसे भी आप कर पाओ। और जैसे ही आपकी ये चीज़ कंप्लीट हो जाए, नोट्स भी आपने रिवीजन लगातार कर ही रहे हैं, ये PYQ आपने मैथ, रीजनिंग और GS सबके सॉल्व कर ही लिए हैं। ठीक है, अब आपका जो है लास्ट स्टेज आता है स्पीड टेस्ट का। ठीक है, स्पीड टेस्ट का या फिर ST का। ठीक है, याद रखें अभी जो न्यू जो है बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ऑनलाइन जो है कोर्स ले लिए और उनको लगता है कि बस मात्र यही हम पढ़ लेंगे और इससे हमारा उद्धार हो जाता है। वो PYQ और फिर जो स्पीड टेस्ट है इसमें जो है मेहनत नहीं करते हैं। याद रखें कि स्पीड टेस्ट तक पहुँचते पहुँचते आपने अपने सिलेबस का जो है अपने सिलेक्शन का मात्र 75% ही अभी तय कर पाया, 100% नहीं हुए आप। जब आप कम से कम नहीं तो 50 स्पीड टेस्ट लगा लेंगे, तब आपको लगेगा, खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब कैसा भी पेपर मिल जाएगा, अब हम जो है पेपर उड़ा करके आएंगे। तो आपको डेली फिर एक मॉक टेस्ट आपको डेली देना है और इसका करना है एनालिसिस कि आपने क्या चीज़ें गलती की हैं, और जो चीज़ आपको नोट करने लायक है तो इसका एक अलग जो है कॉपी बना सकते हो आप। ठीक है, एक अलग कॉपी बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको पूरी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। अब मैंने जो है लगभग चीज़ें सब बता दी हैं आपको कि कहाँ से क्या करना है। अब आपके पास जो भी दिक्कत हो तो वो जो है आप पूछ सकते हो। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि आपको GS के लिए लूसेंट, ठीक है, इससे बेस्ट बुक नहीं है आपके लिए, ये बात जान लें। हाँ, आपने कुछ और भी पढ़ रखे हैं, जैसे किरण पब्लिकेशन पढ़ रखी है, अरिहंत पढ़ रखी है, तो जो भी पढ़ रखी हैं पहले से, या फिर आपने किसी क्लास के द्वारा पहले से ही नोट्स बना रखे हैं, तो फिर आप ये जो है लूसेंट को छोड़ सकते हो। आप अपने नोट्स या फिर वो किताबों पर जा सकते हो। नहीं कुछ पढ़ रखा है, लूसेंट पहले से पढ़ रखी है, तो फिर बेस्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। साइंस के लिए आपको मैंने बता ही दिया है, साइंस के लिए मैंने बता दिया है कि आप 9th और 10th की NCERT, साथ में PYQ तो आपको सबके करने ही करने हैं। ठीक है, मैथ रीजनिंग का मैंने बता ही दिया है, और स्पीच टेस्ट आपको पता है अच्छे से, जो है टेक्स्ट बुक पे एक टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है। कब? जब आपके पास सिलेबस ख़त्म हो जाए, और जिनका सिलेबस पहले से ही ख़त्म है तो वो सीधे डायरेक्ट स्पीड टेस्ट पे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कंप्लीट जो है पूरी तैयारी बता दी है। ठीक है, अब आपको दिक्कत है तो आप सेपरेट अपने कमेंट बॉक्स में पूछना, वहाँ पर मैं जो है आपको आपके अनुसार ही वीडियो बना दूंगा कि जो आपकी रियल प्रॉब्लम है उस सेपरेट टॉपिक पे ही वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।